फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है जो कि बुक एक्सरसाइज का ही एक एग्जाम्पल का है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड 5.00 मीटर, मीन्स कि 5 मीटर है और ये 3 मीटर है फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑटोमोबाइल मतलब कि व्हीकल में लगा हुआ है, जहाँ पे आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और आपको साइज बताना है। आपको साथ ही यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि बस जो है वो कहाँ लोकेट है, बस कहाँ लोकेट है, इट मीन्स आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। तो इमेज का डिस्टेंस भी आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या गिवन है, और गिवन होने के साथ हमें ये भी देखना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इस मिरर फॉर्मूला या साइन कन्वेंशन के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मेरी वीडियो पहले ही मैंने इसकी अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें गिवन है उसको पहले उतारते हैं। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, मीन्स कि आर आपको क्या गिवन है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, इट मीन्स क्या है, ये इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल है, ये सेंटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से पोल और सेंटर के बीच में, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हम सबको पता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फोकस। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन में अगर हम देखते हैं तो ये वाला साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, और कॉन्वेक्स होने के कारण यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा, राइट। इसके बाद हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्या गिवन है, u गिवन है, क्योंकि हमें u जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, एंड यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि जो बस लोकेट है वो कहाँ पे है, 5 मीटर। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किधर होता है, इस साइड में होता है, तो अगर यहाँ से ये वाला साइड जो होगा वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो मिरर फार्मूला हो गया, या मान लो लेंस फार्मूला से जो भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लस माइनस में कहीं भी मिस्टेक होता है तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो राइट नहीं होगा, तो इसलिए इसको जानना पहले ज़रूरी है। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट इस साइड में होने के कारण जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में रहेगा, इट मीन्स u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 मीटर। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें v निकालना पड़ेगा। v मीन्स क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, जो इमेज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साथ ही उसका पोजीशन मतलब ये वाला वहीं पे बताएंगे कि कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेचर मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वो किस नेचर का है, ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी, और साथ ही हमें साइज ऑफ इमेज भी बताना है। और इसके लिए इमेज का साइज निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, तो इसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे v मीन्स की इमेज का डिस्टेंस। तो फॉर मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1/1.5 माइनस u की वैल्यू कितनी है, 1/-5। तो 1/v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 प्लस लिखेंगे, और ये 1.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 बाई यहाँ पे दिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है,
तो 1/v इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 6.5/7.5। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे v, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v है, जिस कारण से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकली है 1/v की 6.5/7.5। बट जब हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे इमेज की तो v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा 7.5/6.5। ओके, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे। 65.0 फिर यहाँ पे 1 आएगा 0.0 तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.15 मीटर। अब हम क्या देख रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस जो है वो किस में है, पॉजिटिव में, राइट। मीन्स कि इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो कहाँ पे होगा, सॉरी इमेज का डिस्टेंस या जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, मिरर के पीछे, क्योंकि ये वाला साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव में आंसर आया है। इट मीन्स जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बैक में होगा, राइट। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे और ये 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। इसके बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज का साइज चाहिए। तो इसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है और मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे -v/u, ठीक है। तो v और u हमने यहाँ पे दोनों ही निकाल लिया। जैसे कि v की वैल्यू जो है वो 1.15 है और u की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -5, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.5×10। तो जैसे कि मैग्नीफिकेशन जो है वो 0.23 आ गया और जो कि पॉजिटिव में आया, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, लेसर है, जिस कारण से जो इमेज होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद जो इमेज का डिस्टेंस है हम जैसे देख पा रहे हैं पॉजिटिव है और मिरर के पीछे है, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्चुअल, और वर्चुअल होता है तो इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन।